हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे 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 श्याम। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो में बहुत कुछ मैं नया लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर मेरे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये आते हैं कि क्या उनकी शादी होगी 2025 में, अगर होगी तो कब तक होगी, 2025 में होगी, नहीं होगी 2026 में होगी, और लंबा समय लगेगा, कितना समय लगने वाला है। तो भाई आज का स्प्रेड बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के स्प्रेड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी का समय कब तक का निश्चित है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और जान लेते हैं कि भाई जो भी व्यूवर्स आज इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं उनकी शादी का भी टाइम पीरियड आ चुका है या नहीं आ चुका है, कब तक उनकी शादी हो जाएगी, क्या 2025 में ही होगी, 2026 में होगी, आगे लंबा खींचेगा, कितने मंथ लगेंगे, कितने इयर्स लगेंगे, शादी दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए 3 स्प्रेड निकालने वाली हूँ, तीन पाइल्स निकालूंगी, सॉरी, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। ठीक है, अब पाइल ए वालों के लिए देख लेते हैं कि शादी है नहीं है, है। ठीक है, अब देख लेते हैं कब तक है। तो यहाँ पर मैं हर एक पाइल में 2-2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कुछ आपके लिए इस साल में दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ लेंगे अब एक गाइडेंस कार्ड कि गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका गाइडेंस, ये हो गया आपका गाइडेंस की क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है शादी के लिए। शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो ये हो गया पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। चलिए सबसे पहले लेते हैं पाइल ए। ये हो गया पाइल बी और ये हो गया पाइल सी। ठीक है जी, चलिए पाइल बी पे मैं रख देती हूँ ये व्हाइट वाला प्लांटर, और पाइल सी पे मैं रख दे रही हूँ ब्लैक प्लांटर। ठीक है, और ये हो गया एमेथिस्ट पाइल ए। तो भाई फटाफट से सबसे पहले तो ना, ये आपके आगे आपको 3 पाइल्स नजर आ रहे हैं। पाइल ए जिसपे मैंने ये क्रिस्टल रखा है, पायराइट रखा है, गलती से एमेथिस्ट बोल दिया था, सॉरी, बाद में आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, मैम आपको क्रिस्टल ही नहीं पता है। ठीक है जी, ये लीजिए, ये हो गया पायराइट रखा है मैंने इसके ऊपर। ये पाइल ए है जिसपे मैंने व्हाइट प्लांटर रखा है, ये है पाइल बी, और जिसपे ही मैंने ब्लैक प्लांटर रखा है ये है पाइल सी। तो भाई इंट्यूटिवली सबसे पहले आप कनेक्ट कर लीजिए तीनों पाइल्स में से किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, पाइल ए, पाइल बी और पाइल सी। मन में जो भी क्वेश्चन है आपका शादी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को मन में जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए सोच लीजिए। मन ही मन प्रे कर सकते हैं आप भगवान से कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से जो है आपको गाइडेंस मिले कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है शादी में, क्या इस साल शादी हो रही है नहीं हो रही है, क्या कुछ चेंजेस आप में आपको करना चाहिए ताकि आपकी शादी हो जाए। चलिए अब एक एक करके पाइल्स ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाइल ए की। ठीक है, अब आपने शायद सिलेक्ट कर लिया होगा पाइल ए जिसमें कि मैंने ये पायरेट रखा था, पाइल बी जिसमें ये व्हाइट प्लांटर है, और पाइल सी जिसमें कि ब्लैक प्लांटर है। तीनों में से इंट्यूटिव जिससे भी कनेक्ट पा रहे हैं चूज कर लीजिए मन में। अब तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जिसने पाइल ए चूज किया है, जो सबसे पहले नीचे का कार्ड है वो आपको बताएगा कि शादी इस साल होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो वो कब तक होगी, और जो तीसरा कार्ड है वो गाइडेंस का है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई क्या गाइडेंस मिल रही है कि शादी आपकी हो जाए। तो चलिए सबसे पहला कार्ड में खोलने के लिए जा रही हूँ कि क्या इस साल 2025 में आपकी शादी दिखा रहा है, यस या नो। ये यस नो का कार्ड है। भाई जिसने पाइल ए चूज किया है, यहां पर मुझे उसकी शादी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है इस साल होती हुई। ठीक है, अब ये नो का आंसर आया है, तो अब हम देख लेते हैं भाई कि इस साल नहीं हो रही तो कब तक हो सकती है। अब तीसरा देख लेते हैं कि भाई गाइडेंस में आपके लिए क्या दिखा रहा है। अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैंने स्प्रेड किया था आपके लिए, वो मैंने ये किया था, सबसे पहला कार्ड इसलिए था कि क्या 2025 में शादी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा आपका मुश्किल लग रहा है 2025 में शादी होता हुआ। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं दिखा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे। काफी जगह ऐसा लगता हो कि शायद बात फाइनल हो रही है लेकिन बात नहीं हो पा रही है, या फिर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मे भी हो सकता है ऑन ऑफ का सिचुएशन चल रहा हो, बहुत हर्ट हो आप, और आपको लग रहा हो कि शादी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर कट सबसे पहले 2025 के लिए मुझे नो दिखा रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी। तो भाई जिसने भी पाइल ए चूज किया है, अगर आपने पाइल ए चूज किया है तो यहाँ पर 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी यहाँ पर नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं, अब शादी नहीं हो रही अगर 2025 में, तो आपकी शादी जो है वो कब तक होती हुई नजर आ रही है। देखिए ये दिखा रहा है मुझे 2025 जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि 2025 में शादी नहीं होती अगर,
तो 2026 में आपका यहाँ पर मुझे योग दिख रहा है बहुत ही जल्द। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो। 2025 में अगर शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी 2026 में 100% होती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते मुझे आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो क्योंकि मैंने ये जो है टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि कब तक होगी, तो मेरे हिसाब से आपकी शादी 2026 में हो जानी चाहिए। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है वॉन्ड्स की एनर्जी आई है तो ये अर्ली मैरिज ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में अगर शादी नहीं हो रही तो बहुत डिले होगा, तो डिले नहीं होगा, 2026 में आपकी शादी जरूर हो जाएगी। हो सकता है, एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर बोलूंगी, हो सकता है कि 2025 के एंड तक होते होते, ऑलमोस्ट अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म सा ही मान लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स अभी रह गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आज जाते लाइफ मतलब ये साल एंड होते होते कि कोई पर्सन आपको लाइफ में ऐसा टकरा जाए जिससे कि आप शादी करने के लिए सोच लें या फिर आपकी बात बन जाए। तो इतना जरूर है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जरूर और कमिटमेंट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई आप जो है कहते हैं ना कि रोका कर देते हैं या बात पक्की टाइप्स हो जाती है, तो वो भी चीज हो सकती है, लेकिन शादी मुझे 2025 में नहीं दिखा रहा। अब चलिए, ये तो मैंने बात करी कि शादी नहीं होगी, नहीं होगी, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो 2025 में नहीं होगी तो कब होगी, ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। अब देख लेते हैं कि भाई गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है। गाइडेंस में यहाँ पर आपके आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये क्लियर कर दिखा रहा है कि आप जो है ना शायद अपने लिए ऐसा पार्टनर खोज रहे हैं जो कि लाइफ में आपको सब कुछ दे। आप बहुत ज्यादा लग्जरी खोज रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा कंफर्ट खोज रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पर थोड़े से मेटीरियलिस्टिक इस टाइम पर हो रखे हैं कि भाई शादी करनी है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, सुंदर भी हो, इसके अलावा पैसा भी बहुत ज्यादा हो, खानदानी भी हो, परिवार भी बहुत ऊंचा हो। तो ऐसा लग रहा है कि टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन शादी से हैं आपकी। ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं या तो पार्टी मना कर देती है या फिर आपकी साइड से रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप लोग यहाँ से डिनाई कर देते हैं रिश्ता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इश्यूज मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है। अब चाहे ये लव मैरिज में हो चाहे ये अरेंज मैरिज में हो, कमिटमेंट भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो कमिटमेंट ना देने का ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यू डोंट वांट टू लूज योर कंफर्ट, ठीक है। आपको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है चाहिए, बहुत एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं, बहुत रुपया पैसा चाहिए, आप ऐसा चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल कोई राजा महाराजा शायद आपके लिए उतर करके आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस में मुझे ये दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखिए। एक्सपेक्टेशंस कम रखते हुए अगर पर्सन अच्छा है एंड आपको लगता है कि भाई आप लोगों के थॉट्स मैच कर रहे हैं, आप लोग साथ में आगे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हर टाइम पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा देखना, बहुत लग्जरी, बहुत ज्यादा कंफर्ट देखना इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सन अच्छा है, केपेबल है, तो डेफिनेटली आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आने जानी चीज है, वो आज है कल नहीं होगा। हो सकता है आज बहुत ज्यादा हो कल ना हो सकता है आज नहीं है तो कल बहुत ज्यादा हो। तो पर्सन आप अपनी लाइफ में ऐसा चुनिए कि भाई जिसमें जो है ना इतनी काबिलियत हो कि वो आगे आपके लिए कुछ भी कर सके। पर्सन अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको उस चीज पर यहाँ पर फोकस करने की मुझे जरूरत लग रही है। तो ये तो मैंने बात करी, चलिए पाइल ए वालों की। तो यहाँ पर पाइल ए का मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया। पाइल ए था जिसने की ये क्रिस्टल चूज किया था, ठीक है, जिसने पायराइट चूज किया था। चलिए अब देख लेते हैं जिसने पाइल बी चूज किया है। पाइल बी था वो वाला जिसने ये व्हाइट प्लांटर चूज किया है, ठीक है, ये है पाइल बी, ठीक है जी, जिसने व्हाइट प्लांटर चूज किया है ये है पाइल बी। चलिए अब जान लेते हैं सबसे नीचे वाला जो कार्ड है वो है आपका येस नो का, कि शादी क्या 2025 में होगी। अब अगर शादी होगी या नहीं होगी तो कब तक होगी और क्या गाइडेंस आपके लिए दिखा रहा है, ठीक है, तीसरा कार्ड गाइडेंस। अब सबसे पहले मैं रिवील करने जा रही हूँ कि जिसने एक पाइल बी चूज किया है क्या 2025 में उसकी शादी दिखा रहा है। ये एक येस नो का कार्ड है, तो जान लेते हैं कि येस दिखा रहा है कि नो दिखा रहा है। भाई यहाँ पर भी ये मुझे नो ही दिखा रहा है, ठीक है। जिसने पाइल बी चूज किया है 2025 में मुझे उसकी शादी होती हुई नजर नहीं आ रही। अब चलिए देख लेते हैं 2025 में नहीं होगी तो क्या आगे दिखा रहा है। आगे दिखा रहा है लेकिन समय लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये मुझे क्लियर कर दिखा रहा है भाई अभी 2026 के एंड तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पीपल्स कार्ड आ रहा है आपका। तो मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है शादी के लिए। 25 में तो शादी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, 2026 में शादी होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा यहाँ पर। तो मेरे को लगता है मिनिमम अभी 8 से 10 महीना आपकी शादी के लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ही मुझे दिखा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई गाइडेंस में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। गाइडेंस में यहाँ पर आ रहा है भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो गाइडेंस में मुझे ये दिखा रहा है कि शायद या तो आप अभी खुद ही बहुत स्टेबल नहीं है लाइफ में, आप खुद ही ज्यादा इतने मेच्योर नहीं है लाइफ में कि आप डिसीजन ले पाए शादी का। कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं,
तो आप जो है ना, ऐसा लग रहा है कि खुद ही शादी को भी आप शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं। मे बी आपका जो फोकस है वो आपके करियर पर है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो मुझे क्लियर कर दिखा रहा है कि करियर या पैसा, अभी आप उस चीज को लेकर के ज्यादा फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से क्या है ना कि शादी में आपके डिलेज हो रहा है। तो समहाउ ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं है रिश्ते के लिए। पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं, मे बी यू आर नॉट सीरियस विद योर रिलेशनशिप। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये मैं दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, जिसने भी पाइल पी चूज किया है, ठीक है। लव और अरेंज दोनों के लिए रीडिंग है। तो जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी गाइडेंस मुझे दिखा रहा है वो क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर या तो आप अभी करियर में बहुत ज्यादा सेटल्ड नहीं है, आप जो अचीव करना चाह रहे थे लाइफ में वो सब चीज आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका इफेक्ट हो रहा है। एंड रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका अभी ध्यान जो है मेजरली अपना करियर सेट करने पर या फिर जीवन में और व्यवस्थाओं को चेंज करने में लगा हुआ है। इस वजह से अभी आपकी यहाँ पर शादी नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई शादी आपकी जल्दी हो, तो आपको लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर के आनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपनी ग्रोथ के लिए ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी आपका मन ही नहीं है शादी का, शायद कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ठीक है। आप अभी उतने ज्यादा जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं, अभी यू आर नॉट रेडी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैरिज, बिकॉज देखिए शादी जो है ना हमारे जीवन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के आती है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि शादी हो तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। आप ऐसी सोचिए कि भाई बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए शादी करने, तो वो पॉसिबल नहीं। शादी बहुत सारी जिम्मेदारियों को साथ लेकर के आता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपको निभाना पड़ता है। तो भाई ये मैंने बात करी पाइल बी वालों की। 2025 में आपकी शादी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। अभी मुझे आपकी शादी में यहाँ पर डिलेज नजर आ रहे हैं। 2026 के एंड तक मे बी या फिर 7-8 महीने टाइप्स हो जाएंगे, तब यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आपकी शादी की बन रही है, क्योंकि रीजन ये है कि आप अभी खुद भी प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए। आपका फोकस है अभी इस चीज पे कि आप भाई अपना करियर और ज्यादा बना लो, आप और पैसा कमा लो, आप समाज में अपना नाम और कर लो। तो इस वजह से क्या है, आप भले रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अभी शादी के लिए यहाँ पर मुझे क्लियर कट कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा है। यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर मैरिज एट प्रेजेंट। यही एक रीजन हो सकता है कि आप अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और 2025 में आपकी शादी आ भी नहीं रही है। 2026 के एंड में मुझे एक दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी की शादी आपकी हो सकती है 8वें-9वें महीने में, यहाँ पर कुछ चांस बन सकते हैं, क्योंकि रीजन साफ साफ नजर आ रहा है। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, यू आर नॉट रेडी टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज। आपको अभी चिक नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में हो सकते हैं तो अभी भाई यहाँ पर चल रहा है, ठीक है भाई चलो अभी समय देते हैं और समझाते हैं और समय देते हैं और समय देते हैं। तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर को जो है भाई आगे पीछे किए जा रहे हो। अभी रुक जाओ, अभी बात नहीं करूंगा फैमिली में, अभी बात नहीं करूंगी फैमिली में, मुझे थोड़ा सा अभी फोकस करने दो, अभी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, आई एम नॉट रेडी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई अभी यहाँ पर आपके दिमाग में यही सब चीजें चलती हुई नजर आई। तो गाइडेंस मुझे ये दिखा रहा है, तो या तो ये थॉट्स अपने दिमाग से निकालो, शादी का लड्डू खाना है तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। चलिए अब मैंने बात करी पाइल बी वालों की। आई थिंक पाइल बी वालों को क्लैरिटी हो गया है। पाइल बी था जिसने ये व्हाइट प्लांटर चूज किया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पाइल सी वालों की। आ जाओ भाई पाइल सी, आ जाओ। पाइल सी वाला जिसने ये ब्लैक प्लांटर चूज किया है, भाई देखिए अभी तक तो पाइल ए और पाइल बी दोनों ने ही मुझे 2025 में आपकी शादी के लिए ना ही दिखाया है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए कार्ड तो मुझे भी नहीं पता है क्या दिखा रहा है। सबसे नीचे वाला कार्ड अगेन वही है कि शादी इस साल होगी या नहीं होगी। दूसरा कार्ड है होगी या नहीं होगी तो कब तक होगी। और तीसरा कार्ड गाइडेंस के लिए कि क्या रीजन है भाई शादी आपकी क्यों नहीं हो रही है, क्या गाइडेंस में आपके दिखा रहा है। चलिए भाई जादू कर देते हैं हम यहाँ पे कि किसी एक डेक में तो निकलेगी भाई इस साल 2025 में शादी दिखा रहे हैं। भाई ये कार्ड आया, चलिए इसके लिए तो जी हाँ 2025 में भैया ये मैं थोड़ा कवर कर देती हूँ। मेरे पास है ना यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ जाती है, टैरो में कुछ इमेजेस ऐसी बनी होती हैं तो भाई स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है जी। इसलिए मैं ये मैच स्टिक का बॉक्स इसके ऊपर रख दे रही, ठीक है। ये थोड़ा गंदा लग रहा है, चलिए मैं कैंडल रख देती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये केस कार्ड आया है यहाँ पर मेरे पास में आपके लिए कि हाँ 2025 में आपकी शादी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 2025 में कब तक होती हुई नजर आ रही है। द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो भाई ये जो शादी है ना आपकी, मुझे लग रहा है शादी आपकी जल्दी ही होगी। बात शायद आपकी पक्की हो चुकी है या फिर होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो शादी में ना आपके डिलेज हो सकते हैं, शादी में थोड़ी डिले। हाँ जी, तो यहाँ पर शादी में आपके डिलेज मुझे दिखा रहा है। बात पक्की हो जाएगी 2025 में, शादी जो है कहीं ना कहीं आपकी पक्की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात पक्की हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि आपकी बात पक्की हो चुकी हो, लेकिन शादी थोड़ी सी आपकी डिले यहाँ पर दिखा रही है। 6-8 महीना के करीब मुझे यहाँ पर आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शादी में आपके किसी भी रीजन से जो है डिलेज हो सकते हैं। बात पक्की हो गई है, सब चीजें आपकी सॉर्टेड हैं, आपको क्लैरिटी की शादी
मे भी हो सकता है फैमिलीज ने रिंग्स एक्सचेंज कर ली हो या फिर करने वाले होंगे। तो इस साल 2025 में बात आपकी शादी की बिल्कुल यहाँ पर पक्की हो रही है, लेकिन शादी की जो डेट फिक्स होगी ना वो यहाँ पर मुझे डिले होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हरमिट की एनर्जी आ रही है। तो भाई यहाँ पर मेजर कार्ड आ रहा है, तो मेजर कार्ड जो है वो टाइम लेता है थोड़ा सा, ठीक है, बट ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जैसा कि मैंने कहा कि बात पक्की होगी, शादी आपकी मे बी नेक्स्ट ईयर तक निकल जाए। तो थोड़ा 7-8 महीना, 6 महीना हो सकता है, 6 महीना में भी हो जाए, मई जून तक शादी आपकी हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा शादी का डेट मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में कब तक आपकी शादी यहाँ पर होती हुई नजर आए। अब देख लेते भाई के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए, शादी डिले होने का एक रीजन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस टाइम पर शादी की डेट जो है इसलिए फिक्स करें कि बहुत सारी कुछ अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनवांटेड चीजें शायद आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, जिसकी वजह से ना शादी में डिलेज हो सकते हैं, ठीक है। आप स्टक्ड हो किसी चीज को लेकर के, मे बी आप करियर को लेकर के स्टक्ड हो, फैमिली में कोई इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से आप स्टक्ड हो, एंड आपको लग रहा है कि भाई शादी शायद चलिए बात पक्की हो गई है, तो अब कोई चिंता की बात नहीं, शादी की डेट जो है थोड़ी सी लेट फिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इनफ टाइम मिल जाए चीजों को समझने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो चल रही हैं, उन सब चीजों से जो है थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएं, और उसके बाद जो है फ्रीली मतलब आप शादी जो है कर पाए। तो यहाँ पर गाइडेंस में मुझे यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप बहुत सारी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी लेकर के बैठे हुए हो, जो कि शायद मुझे लगता है कि आप जो है डाउनलोड कर सकते थे शायद किसी के ऊपर में, एंड या फिर ओवरबर्डन आपने खुद को कर रखा है, एंड ये आप अपने अपने से खुद को करके रखे हो आप, ऐसा है नहीं। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो आपने अपने आप को इतना ओवरबर्डन करके रखा है ना चीजों को लेकर के, वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हो, बिकॉज समहाउ यू हैव द हैबिट कि नो नहीं आप शायद किसी को बोल सकते हो किसी काम के लिए। इमेज कॉन्शियस आप हो सकते हो, आपको लगता है कि शायद किसी काम के लिए अगर ना कर दिया जाए तो मे बी आपकी इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। या फिर भाई आपका दिल इतना ज्यादा प्योर है, आपको ऐसा लगता है कि भाई सारे जहान का, संसार का ठेका सिर्फ आप ही ने उठा रखा है, एंड ये पूरी सृष्टि आप ही चला रहे हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए। लाइफ को अगर आपको एंजॉय करना है, आपकी बात पक्की होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब ये पीरियड ऐसा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री करिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां आपने ले रखी है ना, ये आपने जान के अपने आप को ओवरबर्डन किया हुआ है इस टाइम पर। तो ये आप ना कर सकते हो। मे बी आप इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सोच सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि मम्मी को कैसी आदत होती है, घर में जब मम्मियाँ थी हमारी तो हम उनको बोलते थे मम्मी एक काम करते कुक लगा लेते, नहीं 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 खाना तो मैं ही अच्छा बनाती हूँ, तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, दादी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर चीज में क्या है, मतलब नहीं खोज रहे हैं, हेल्प्स नहीं खोज रहे हैं, हाउस हेल्प नहीं लेना चाहते, तो वो क्या है, वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ना आपकी जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी सी मुझे वैसी ही लग रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है, उसको एंजॉय करिए। यू नेवर नो हमारी लाइफ की अंतिम सांस कब हो, ठीक है। तो भाई जीवन है, थोड़ा सा फ्री होके रहिए, थोड़ा सा जीवन को एंजॉय करिए। तो आपने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है, तो यही एक रीजन है शायद यहाँ पर कि आप शादी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लेट करें, बिकॉज यू नीड सम टाइम, ठीक है। तो भाई देखिए, तीनों ही डेक में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे पास पाइल आया है, पाइल सी एक मेरे पास पॉजिटिव आया है। मैंने आपको सारे रीजंस इसके बता दिए कि भाई पाइल सी पॉजिटिव आया है तो कब तक शादी होगी, एंड उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। तो भाई अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। राधे राधे। भाई मेरे जितने भी वीडियोस है ना, उसमें मैं आपको 333, 111, 999 ये सब लिखने के लिए नहीं बोलूंगी, इतना बोलूंगी कि राधे राधे लिख लीजिए, आपकी भी एक माला हो जाएगी राधा नाम की, और कब राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो भाई एनर्जी को क्लेम करिए, प्लीज राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर मैंने सारी क्लैरिटी के साथ तीनों पाइल्स का आंसर किया है। शादी नहीं हो रही है, कब तक होगी, नहीं हो रही है तो क्या रीजन है, उसकी वजह से आपको मैंने गाइडेंस भी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है वीडियो में मैंने सभी चीजों की क्लैरिटी दी है। 2025 के लिए ही पर्टिकुलरली मैंने बात करी है कि इस साल में आपकी शादी का योग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और आगे जरूर शेयर करें। अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, क्लैरिटी चाहिए कि शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी, तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम भी बताया है कि भाई एग्जैक्टली कब तक आपकी शादी होगी। तो भाई यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।